गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है एंट्रेंट। एंट्रेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंट्रेंट का मतलब होता है, हेडिंग आप ऊपर देख लीजिएगा, पहले एडिटोरियल की हेडिंग है ऊपर दी हुई। पहला वर्ड है एंट्रेंट का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में कोई नया सदस्य, नया खिलाड़ी या प्रतियोगी, कंपिटिटर, उसे बोला जाएगा एंट्रेंट। परीक्षार्थी भी हम बोल सकते हैं। अ पर्सन हु एंटर्स अ प्रोफेशन, कंपटीशन, एग्जाम और यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड एंट्रेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कंपिटिटर, कंटेस्टेंट, कंटेंडर, कंटेस्टेंट, कंटेंडर और कैंडिडेट। एंटोनिम्स है एक्सपर्ट, मास्टर, प्रोफेशनल और एस। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज अ न्यू एंट्रेंट इन द टीम। तो किसी टीम की बात हो रही है कि उस टीम में नए सदस्य का आवागमन हुआ है, मतलब कोई नया सदस्य आया है, तो उसकी बात हो रही है। अगला हमारा नए खिलाड़ी के आने की बात हुई थी यहाँ पे एंट्रेंट में, टीम में। अगला हमारा शब्द है ब्रिस्क। ब्रिस्क यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ब्रिस्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज होना, फुर्तीला होना, बहुत ज्यादा चालाकी दिखाना किसी काम को करने में। दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क। अ brisk activity or action is done quickly and in an energetic way. Synonyms देख लीजिए, quick, fresh, swift, fast और rapid. Antonyms है slow, inactive, lazy, idle और dead. Example है, taking a brisk walk can often induce a feeling of well-being. तो ये आपने भी नोट किया होगा, यदि हम एक वॉक करते हैं जल्दी जल्दी से, सुबह सुबह एकदम एकदम वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, भागते हैं, तो थोड़ा सा हम एनर्जेटिक फील करते हैं, फुर्तीला हम महसूस करते हैं। अगला हमारा शब्द है अबटिंग। अबटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है और न्यू वर्ड है अबटिंग। अबटिंग का मतलब होता है साथ लगता हुआ, कोई चीज एडजेसेंट है, एक दूसरे के साथ है, पड़ोसी, सटा हुआ, जुड़ा हुआ, उसे बोला जाएगा अबटिंग। जैसे ये रोड आप देख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी जो रोड के साथ लग रही है, तो साथ में दिखाने के लिए मैंने इमेज लगाई है। व्हेन लैंड or a building abuts something or abuts on something, it is next to it. Synonyms आप देख सकते हैं, adjacent, adjoining, neighboring, touching और beside. Antonyms है distant, far, far away और isolated. Example आप देख सकते हैं, the region abutting the national capital of Delhi. तो किसी तरह के क्षेत्र की बात हो रही कि वो जो क्षेत्र है वो हमारे जो नेशनल कैपिटल है, दिल्ली है कैपिटल, उसके साथ में वो क्षेत्र जो है वो सटा हुआ है, साथ लगता है। अगला हमारा शब्द है एजिटेशन। एजिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एजिटेशन का मतलब होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना, किसी तरह का कोई आंदोलन किया जाना लोगों के द्वारा, उसे बोला जाता है एजिटेशन। इफ समवन इज इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन, दे आर वेरी वरीड और अपसेट एंड शो दिस इन देयर बिहेवियर, मूवमेंट्स और वॉइस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टर्मोइल, कमोशन, डिस्क्वाइट और एक्साइटमेंट। एंटोनिम से पीस, काम, कंफर्ट और कंपोजर। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मॉल शॉपकीपर्स कैरिड ऑन अ लॉन्ग एजिटेशन अगेंस्ट द बिग डिपार्टमेंट स्टोर्स। तो बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उनके प्रति जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उन्होंने उनके लिए मोर्चा खोल दिया, किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी से किसी तरह की नाराजगी होना, नाखुशी होना, क्रोधित होना किसी से, उसे बोला जाता है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट इज बिटरनेस एंड एंगर दैट समवन फील्स अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन और रैंकर। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस और लव। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी एक्सप्रेस्ड रिजेंटमेंट एट बीइंग इंटरव्यूड बाय अ सोशल वर्कर। तो किसी महिला की बात हो रही है कि उसने नाराजगी जाहिर की जब उसका इंटरव्यू, साक्षात्कार जो है एक सोशल वर्कर के द्वारा लिया गया, तो उसने नाराजगी जाहिर की। अगला हमारा शब्द है टेकन अबैक। टेकन अबैक यहाँ फ्रेजल इडियम्स और फ्रेजेस में आता है ये वर्ड। टेकन अबैक का मतलब होता है, ये फ्रेज की तरह यूज हुआ, तो टेकन अबैक का मतलब होता है अचानक से किसी बात को सुनकर झटका लगना, शॉक लगना, अचानक से धक्का लगना, आघात पहुंचना, उसे बोला जाता है टेकन अबैक। इफ यू आर टेकन अबैक बाय समथिंग, यू आर सरप्राइज्ड और शॉक्ड बाय इट एंड यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड एट वंस। सिनोनिम्स आप माफ कीजिएगा, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रोनाल्ड वॉज टेकन अबैक बाय आवर स्ट्रेंथ ऑफ फीलिंग। कि रोनाल्ड की बात की, रोनाल्ड एकदम भौचक्का रह गया, एकदम उसे थोड़ा सा धक्का पहुंचा, हैरानी हुई, हमारी जो फीलिंग की स्ट्रेंथ थी उसे देखकर उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। अगला हमारा शब्द है टेंज। एक दो दिन पहले भी ये वर्ड आया था। टेंज का मतलब होता है
हल्की सी झलक होना किसी चीज़ की, वो रंग की भी हो सकती है, हमारे फीलिंग्स की भी हो सकती है, मनोभाव की भी हो सकती है। हल्की सी क्वांटिटी दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है टिंज का। अ टिंज ऑफ अ कलर, फीलिंग और क्वालिटी इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टच, हिंट, टिंट, शेड और स्टेन। एंटोनिम से पेल, फेड, लाइटन, इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ टिंज ऑफ सैडनेस, तो उदासी की थोड़ी सी झलक की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है नो, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो ये भी फ्रेज की तरह वर्ड यूज होता है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए भरसक प्रयत्न करना, कोई कोर कसर ना छोड़ना, खून पसीना बहाना, उसे बोला जाता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, दैट इज कॉल्ड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड द ऑफेंडर। तो कोई लोग बात कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहा कि हमने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है अपराधी को। ऑफेंडर मतलब किसी ने किसी तरह का कोई गलत काम किया तो उसको पकड़ने में, उसको ढूंढने में हमने किसी तरह की भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। एडिटोरियल आप देख सकते हैं, मैरिज के ऊपर ये पूरा एडिटोरियल है। जो होम वायलेंस होती है उसके बारे में बातें कही गई है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। पहला जो वर्ड है इसका वो है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कैटेगोरिकल का मतलब होता है एकदम ऐसी चीज जो कि समझने में बिल्कुल आसान लगे, सुस्पष्ट हो, जिसके बारे में सुनिश्चित हो, 100% क्लियरिटी हो जिसपे, उसे बोला जाता है कैटेगोरिकल। इफ यू आर कैटेगोरिकल अबाउट समथिंग, यू स्टेट योर व्यूज वेरी डेफिनेटली एंड फर्मली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ऑब्सोल्यूट, अनइक्विवोकल, अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल और पॉजिटिव। एंटोनिम से क्वेश्चनेबल, एम्बिग्यूअस, इक्विवोकल, वेग और टेंटेटिव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द आंसर वॉज अ कैटेगोरिकल नो। किसी के एक उत्तर की बात की जा रही है, जो उसने उत्तर दिया वो स्पष्ट रूप से एकदम नहीं था, स्पष्टता के साथ उसने मना कर दिया। अगला हमारा शब्द है कंडेम। कंडेम यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंडेम का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, अपमान करना, किसी का निंदा करना, उसे बोला जाता है कंडेम। इफ यू कंडेम समथिंग, यू से इट इज अ वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसअप्रूविंग, डिनाउंसिंग, क्रिटिसाइज और ब्लेमिंग। एंटोनिम से एक्वेटिंग, अप्रूविंग, ब्लेसिंग और कंडेमिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ गवर्नमेंट स्पोक्समैन कंडेम्ड द बॉम्बिंग एज अ कावर्डली एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो एक गवर्नमेंट प्रवक्ता ने ये बयान दिया कि जिस तरह से आतंकवादियों ने जो है हमला किया है वो बड़ा ही कायरतापूर्ण है, उसकी निंदा की, आलोचना की। अगला हमारा शब्द है मिरियड। मिरियड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिरियड का मतलब होता है हम किसी चीज की भरमार को दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी असंख्य है, अनगिनत संख्या में, असंख्य, बेशुमार, जिसकी गिनती ही ना की जा सके, उसे बोला जाता है मिरियड। मिरियड मीन्स हैविंग अ लार्ज नंबर और ग्रेट वैरायटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, काउंटलेस, इन्यूमरेबल, इन्फिनिट और न्यूमरस। एंटोनिम से इसका लिमिटेड, कैलकुलेबल, सोल और लिटिल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, myriads of kites filled sky in उड़ीसा's कोणार्क ऑन मकर संक्रांति। तो उड़ीसा में हम सभी जानते हैं फेमस कोणार्क टेम्पल है, सूर्य मंदिर है। तो वहाँ पे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर बहुत सारे जो है इतने सारे असंख्य काइट्स जो है आसमान में उड़े हुए दिखाई दिए। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर इतने काइट्स थे आकाश में जिनकी गिनती, इनके इतने पतंग थे जिनकी गिनती करना असंभव था, नामुमकिन था। अगला हमारा शब्द है सैक्रामेंट। सैक्रामेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सैक्रामेंट का मतलब होता है हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, उसे बोला जाता है सैक्रामेंट। और एक क्रिश्चियनिटी में मैंने कुछ बता, क्रिश्चियन में किसी और तरीके से बोलते हैं इस वर्ड को। सैक्रामेंट इज अ क्रिश्चियन रिलीजियस सेरेमनी सच एज कम्युनियन, बैप्टिज्म और मैरिज। तो ये क्रिश्चियनिटी में भी मैंने आपको बता दिया, ईसाई धर्म में भी इसको क्या बोला जाता है। बाकी आप सिंपल सा ये समझ लीजिए, हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, उसे बोला जाता है सैक्रामेंट। राइट, सेरेमनी, रिचुअल, कम्युनियन और सर्विस। एंटोनिम्स है डाइवोर्स, अबॉर्शन, ब्लाइंडनेस, डिनाइल और डिसअर्रे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कल्चर इज अ सेट ऑफ आर सैक्रामेंट्स। तो हम सभी जानते हैं जो इस तरह के जो रीति रिवाज होते हैं वह हमारे एक संस्कारों का ही, रीति रिवाज जो हमारे संस्कारों का एक हिस्सा होते हैं। अगला हमारा शब्द है एम्बिवलेंस। एम्बिवलेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्बिवलेंस का मतलब होता है विपरीत विचारों का होना, एक ही टाइम में दो विपरीत विचार उत्पन्न होना, या मतलब विपरीत घटनाओं का घटना एक ही समय में, उसे बोला जाता है एम्बिवलेंस।
The simultaneous existence of two opposed and conflicting attitudes, emotions, etc. Synonyms आप देख सकते हैं uncertainty, indecision, irresolution, ambiguity or doubt. Antonyms है certainty, confidence, sureness, definiteness और clarity. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हेनरी वॉज इनफेमस अमंग हिज फ्रेंड्स फॉर हिज एम्बिवलेंस ऑन व्हाट टू ईट. तो हेनरी और उसके फ्रेंड्स की बात की गई है कि वो थोड़ा सा इनफेमस था अपने सर्कल में, क्योंकि खाने के ऊपर से उनमें आपस में मतभेद हुआ करते थे क्या खाना है. तो इस बात को लेकर हेनरी के विचार कुछ और होते थे और उसके फ्रेंड्स के विचार कुछ और होते थे, मतलब एक दूसरे के विपरीत विचार होते थे उनके. अगला हमारा शब्द है हाक. हाक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. हाक का मतलब होता है किसी की बात को ध्यान से सुनना, अटेंशन लेके सुनना. किसी की कोई बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप पता नहीं ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो पे अटेंशन, दैट इज कॉल्ड हाक. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लिसन, हियर, हार्कन, अटेंड और हीड. एंटोनिम से इग्नोर, डिक्लेम, डिस्क्लोजर और एक्सपेटिएट. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हाक व्हाट अ नॉइस इन द हाउस, की ध्यान से सुनो, हाउस घर से किसी तरह की आवाज आ रही है. अगला हमारा शब्द है नोशन. नोशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ. नोशन का मतलब होता है किसी बात की तरफ या किसी सिचुएशन की तरफ हमारी क्या धारणा है, हमारा क्या मत है, हमारा विचार क्या है, हमारा इरादा क्या है, उसे बोला जाएगा नोशन. अ नोशन इज एन आइडिया और बिलीफ अबाउट समथिंग. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं आइडिया, इंप्रेशन, थॉट, कंसेप्ट, ओपिनियन, व्यू और बिलीफ. एंटोनिम से नीड, ट्रूथ, फैक्ट, एक्सीडेंट और एक्चुअलिटी. एग्जाम्पल देख लीजिए आई हैड अ वेग नोशन दैट आई हैड सीन हर बिफोर. तो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि किसी महिला के बारे में, किसी लड़की के बारे में, कि मुझे थोड़ी सा ऐसा धुंधला धुंधला सी ऐसा धारणा है, सी मेरा मत है कि इससे पहले मैंने इसे देखा है या नहीं देखा है उस लड़की को. अगला हमारा शब्द है रेस्टिट्यूशन. रेस्टिट्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना. किसी को किसी तरह की कोई हानि हुई हो तो उसको कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ति करना, हानि की पूर्ति करना, उसे बोला जाएगा रेस्टिट्यूशन. रेस्टिट्यूशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग बैक टू अ पर्सन समथिंग दैट वाज लॉस्ट और स्टोलन और ऑफ पेइंग देम मनी फॉर द लॉस. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिट्रेस, रिटर्न, रिपेरिएशन, रिस्टोरेशन और कंपनसेशन. रिपेरिएशन है ये, ठीक है. एंटोनिम्स है डैमेज, अबडक्ट, अबॉलिशन और थेफ्ट. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं विक्टिम्स आर डिमांडिंग फुल रेस्टिट्यूशन. तो जो विक्टिम्स थे, पीड़ित थे, वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी पूरी क्षतिपूर्ति, उनकी पूरी हानि पूर्ति जो है वो की जाए. अगला हमारा शब्द है कॉन्जुगल. कॉन्जुगल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. कॉन्जुगल का मतलब होता है विवाह से संबंधित, क्योंकि एडिटोरियल ही मैरिज पे पूरा बेस्ड है, तो वैवाहिक या विवाह संबंधी, दाम्पत्य से संबंधी बातें, उन्हें बोला जाता है कॉन्जुगल. कनेक्टेड विद मैरिज एंड रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मटेरियल, न्यूपेटियल, मैरिड, स्पाउसल और वेडेड. एंटोनिम्स है डाइवोर्स्ड, अनमैरिड, अवेलेबल, बैचलर. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द कंजुगल रिट्रीट वाज फोकस्ड ऑन मैरिड कपल्स. ऑब्वियस सी बात है, जो इस तरह की शादी के लिए जो रिट्रीट, जो इस तरह से पार्टी दी गई थी, वो शादीशुदा जोड़े पर बिल्कुल केंद्रित थी. अगला हमारा शब्द है एनेक्रोनिस्टिक. एनेक्रोनिस्टिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. एनेक्रोनिस्टिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत रूढ़िवादी हो, पुराने ढंग की हो, ओल्ड फैशन्ड हो. कोई बात भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड, ऐसे विचार भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एनेक्रोनिस्टिक. You say that something is an anachronistic when you think that it is out of date or old fashioned. Synonyms आप देख सकते हैं obsolete, outmoded, outdated, antiquated और ancient. Antonyms है modern, current, new और contemporary. Example देख लीजिए many of its practices seems anachronistic. तो किसी चीज़ की बात हो रही है कि जो उसकी काफ़ी सारी जो धारणा है, इस तरह के जो ये प्रैक्टिसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने ढंग की है, रूढ़िवादी है. अगला हमारा शब्द है कवर ट्रू. कवर ट्रू यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. ये भी इंटरेस्टिंग वर्ड है. कवर ट्रू का मतलब होता है यदि अनबन होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच, तो उसके पति के द्वारा जो प्रभावित किया जाना, उसके ऊपर कुछ तरह के पति के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाना पत्नी को, तो काफ़ी सारे जो अधिकार दिए जाते हैं महिला को, तो उस बारे में ये वर्ड यूज होता है कवर ट्रू. यहाँ पे देखिए मैंने इमेज भी लगाई है, द लॉ ऑफ इन्फेंसी एंड कवर ट्रू. The condition or status of a married woman considered as being under the protection and influence of her husband. Synonyms आप देख सकते हैं blanket, covering, mask, cover और mental. Antonyms exhibit, explain, expose और massacre. Example जो बात कही गई एग्जाम्पल में, किसी पति ने एक प्रॉपर्टी सीज की है,
तो उसमें भी ये पत्नी का अधिकार है कि 1/3 उसको शेयर वो दिया जाए। इस तरह के केस यदि चलता है तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। अगला हमारा शब्द है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है मतलब किसी पे फ्रीडम होना, पूरी तरह से अपना निर्णय हम खुद ले सकें, स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, उसे बोला जाता है ऑटोनॉमी। The right of a person, an organization, a region, etc. to govern or control her, his or its own affairs is called autonomy. Synonyms आप देख सकते हैं freedom, independence, liberty, sovereignty. Antonyms है dependence, captivity, constraint और enslavement. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि टीनेजर्स को ये थोड़ी थोड़ी हमें फ्रीडम थोड़ी देनी होगी, क्योंकि वो जब अडल्ट होने की प्रिपरेशन के लिए उनको कुछ डिसीजंस जो है वो खुद वो ले सके। इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी माता पिता को चाहिए कि उनको थोड़ी सी वो फ्रीडम दे, थोड़ी सी आज़ादी दी जाए उन्हें, कि वो अपने डिसीजंस जो है खुद ले सके। ये प्रिपरेशन हो जाएगी उनकी अडल्टहुड में प्रवेश करने के लिए, उस उम्र में जाने के लिए उनकी थोड़ी प्रिपरेशन ये हो जाएगी। तो ये वर्ड लास्ट था आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। रिवीजन हम करते हैं, हमने क्या पढ़ा है, हमें क्या कितनी चीज़ें याद रही हैं, थोड़ा सा रिवाइज मैं करवाने की कोशिश करूंगा आपको। पहला हमारा वर्ड था ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है एकदम से तेज होना, तेज तर्रार होना, एकदम से चुस्ती दिखाना, फुर्ती दिखाना किसी काम को करने में, दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क। अगला हमारा शब्द था एंट्रेंट। एंट्रेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी क्षेत्र में जिसने प्रवेश किया हो, जो परीक्षार्थी हो, नया होना किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंट। अगला हमारा शब्द था अबटिंग। अबटिंग का मतलब होता है हम दो चीजों के बीच ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो कितनी आपस में सटी हुई हैं, कितनी वो नजदीक हैं आपस में, दैट इज कॉल्ड अबटिंग। अगला हमारा शब्द था एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड अबटिंग। अगला माफ कीजिएगा, एजिटेशन। अगला लास्ट हमारा शब्द था रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी से हम नाराज हैं, नाखुश हैं या क्रोधित हैं, उसे बोला जाता है रिजेंटमेंट। अगला हमारा शब्द था टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है एकदम से शॉक लगना, झटका लगना, धक्का लगना, दैट इज कॉल्ड टेकन अबैक। अगला हमारा शब्द था लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है भरपूर कोशिश करना, जी जान खून पसीना एक कर देना किसी काम को, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अगला हमारा शब्द था टिंच। टिंच का मतलब होता है किसी भी चीज की लहर, झोंका किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड टिंच। अगला हमारा शब्द था कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसके बारे में सुस्पष्टता हो, जो सुनिश्चित हो, जिसे इजीली समझा जा सके, 100% क्लियर, दैट इज कॉल्ड कैटेगोरिकल। अगला हमारा शब्द था कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, उसे बोला गया है कंडेम। अगला हमारा शब्द था मिरियड। मिरियड का मतलब होता है असंख्य मात्रा में होना, बेशुमार मात्रा में होना, अनगिनत मात्रा में होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड मिरियड। अगला हमारा शब्द था सैक्रामेंट। सैक्रामेंट का मतलब होता है हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, राइट्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है सैक्रामेंट। अगला हमारा शब्द है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है दो अपोजिट चीजों का होना एक साथ में, भावनाएं भी हो सकती है, विचार भी हो सकती है, बातें भी हो सकती हैं, उसे बोला गया है एम्बिवेलेंस। अगला हमारा शब्द है हाक। हाक का मतलब होता है किसी की कोई बोल रहा है और हम उसे बिल्कुल अटेंशन देके सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना, उसे बोला जाएगा हाक। अगला हमारा शब्द था नोशन। नोशन का मतलब होता है अपनी कोई विचार, अपना हमारा जो कोई मत है किसी चीज के प्रति, हमारी जो धारणा है, हमारा कोई क्या इरादा है, हमारा क्या ओपिनियन, हम क्या ओपिनियन रखते हैं, उसे बोला जाता है नोशन। अगला हमारा शब्द था रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई हानि हुई है, नुकसान हुई है, नुकसान हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति करना, हानि पूर्ति करना, कंपनसेशन, उसे बोला जाएगा रेस्टिट्यूशन। अगला हमारा शब्द था कॉन्जुगल। कॉन्जुगल का मतलब होता है, क्योंकि दूसरा एडिटोरियल शादी के बारे में ही दिया गया है, होम वायलेंस के बारे में दिया, होम वायलेंस के बारे में दिया गया, तो इस वर्ड का मतलब होता है शादी से संबंधित, पति पत्नी से संबंधित कोई बात, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगल। अगला हमारा शब्द था एनेक्रोनिस्टिक। एनेक्रोनिस्टिक का मतलब होता है ओल्ड फैशन होना, पुराने विचारों का होना, ऐसी कोई चीज जो कि पुरानी हो, रूढ़िवादिता हो जिसमें, दैट इज कॉल्ड एनेक्रोनिस्टिक। अगला हमारा शब्द था कवर ट्रू। कवर ट्रू का मतलब कानून के बारे में बात की गई है कि यदि पति इन्फ्लुएंस करता है पत्नी को किसी तरह से तो उसे कई तरह के अधिकार प्राप्त है, तो इसके बारे में बात की गई है। आप एडिटोरियल पढ़ा होगा आपने तो आपको पता लगा होगा इस वर्ड का, कवर ट्रू का। और लास्ट हमारा वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस होना, खुद अपने निर्णय लेने की क्षमता होना, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, फ्रीडम, सेल्फ रिलायंस, उसको बोला जाता है ऑटोनॉमी। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ सीखा होगा आपने वीडियो से। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।